जब भी शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है वॉरेन बफेट। हाल ही में 2025 की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आई है, उसमें 6th नंबर पे आ चुके हैं वॉरेन बफेट। पिछले साल जहां पे मार्केट में कोहराम मचा हुआ था, रिसेशन और इन्फ्लेशन के प्रेशर के बीच काफी सारे लोगों ने अपनी वेल्थ कटाई है, वहां पे वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ बढ़ाई है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों अपनी वेल्थ नहीं बना पा रहे हैं? क्या हम भी वॉरेन बफेट की तरह वेल्थ बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वॉरेन बफेट की तरह बनना पड़ेगा, वॉरेन बफेट की तरह सोचना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी के साथ। राज नाम का एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा सोचता था कि वह एक दिन सफल इंसान जरूर बनेगा, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। लेकिन उसके गांव में एक ऐसे भी लोग थे जो हमेशा नकारात्मक सोचते थे। वे कहते थे, राज सपने देखना छोड़ो, हमारी किस्मत में बड़ा आदमी बनना लिखा ही नहीं है। लेकिन राज को अपनी सोच की शक्ति पर पूरा विश्वास था। एक दिन गांव के बड़े जमींदार ने एक अनाउंसमेंट की, जो भी सबसे अच्छी नई फसल उगाने का तरीका बताएगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग ये सोचकर चुप बैठ गए कि वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राज ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। उसने कई किताबें पढ़ी, पुराने किसानों से सलाह ली और नई तकनीकों के बारे में सीखा। जब उसने अपने खेत में नई विधि अपनाई तो फसल पहले से 3 गुना अच्छी हो गई। जब जमींदार ने उसका खेत देखा तो वह दंग रह गया और राज को इनाम दिया। धीरे धीरे राज ने खेती में नई नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया और वह पूरे जिले में मशहूर हो गया। कुछ सालों बाद उसने एक बड़ा कृषि व्यवसाय खड़ा कर लिया। जो लोग कभी उसे हतोत्साहित करते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राज ने साबित कर दिया, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर सोच बड़ी है तो सफलता भी बड़ी ही होगी। इसी तरह हमें भी अगर वॉरेन बफेट की तरह बिलियनियर बनना है तो उसी की तरह सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए वॉरेन बफेट क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम इस वीडियो में समझेंगे और हमारी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और बाकी का जो चमत्कार है आप खुद देखेंगे। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और लास्ट वाला पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म व्यू। वॉरेन बफेट सर कहते हैं, यदि आप 10 साल तक किसी स्टॉक को रखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे 10 मिनट के लिए भी ना खरीदें। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर जल्दी से पैसा कमाने की सोचते हैं। वो लोग अक्सर शेयर्स बाय या सेल करते रहते हैं, ज्यादा लेवरेज यूज कर लेते हैं और जब स्टॉक मार्केट सही दिशा में नहीं जाएगा वहां पे ज्यादा लॉस करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सोच क्या होनी चाहिए? केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करो जिनका भविष्य उज्जवल हो। स्टॉक की कीमत पर नहीं, उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान दो। लंबे समय के लिए अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट कभी भी वन साइड में एक मूवमेंट नहीं देता, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेता है और आप इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप फियर एंड ग्रीड के चक्कर में आ जाते हैं। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट है, फियर एंड ग्रीड में नहीं आना है। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी कि जब ज्यादातर लोग डर रहे हों, शेयर मार्केट से अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हों, तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में ग्रीडी बन रहे हो, यानी कि जब शेयर मार्केट नई ऊंचाइयां छू रहा हो, सब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब हो रहे हो, तब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी से हम शेयर्स की कम प्राइस में बाय करने का मौका मिलता है और अच्छा रिटर्न ले पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ग्रीड और फोमो में आके शेयर्स को ओवर वैल्यूड प्राइस में बाय कर लेते हैं और रिटर्न नहीं ले पाते हैं। वॉरेन बफेट सर कहते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव आपके दोस्त हैं, उससे डरना नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पेशेंस। वॉरेन बफेट सर कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और जो इम्पेशेंस लोग रहते हैं वो मार्केट में जब भी फॉल आता है वो डर के अपने शेयर्स बेच देते हैं और जब मार्केट वापस ऊपर जा रहा होता है तब कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसी लालच में वापस बाय कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पेशेंस वाले लोग मार्केट में शेयर्स एक्चुअल वैल्यू आने तक वेट करते हैं और बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और असली प्रॉफिट कमा पाते हैं बिना कोई प्रेशर के या टेंशन के। उसके बाद वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्ट करें, सीखना चालू करें, रोज सीखे और सीखते रहे।
ये इन्वेस्टमेंट आपका कभी नुकसान में नहीं होगा। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम वही है कि आप वो करते हो जो आपको पता नहीं है या जिसका आपको नॉलेज नहीं है वो आप कर देते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा। वॉरेन बफेट सर जब भी कोई कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उसका हर एनुअल रिपोर्ट्स को बारीकी से पढ़ते हैं। कंपनी क्या ग्रोथ कर सकती है, कंपनी मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, ये सारी जानकारी वो रखते हैं। तो इसी तरह हमें भी काफी कुछ सीखना पड़ेगा। आज के ज़माने में तो हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज है जहां से हम सीख सकते हैं और हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बस दिक्कत है तो हमारी सोच की। हम सीखना नहीं चाहते और जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना चाहते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो चलिए लास्ट में सारे पॉइंट्स को एक साथ शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सीखने में ध्यान दीजिए, जो आपको समझ में आए उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। पेशेंस रखें, ग्रीड में या फियर में आकर शेयर्स को बाय या सेल ना करें। सही वक्त और सही प्राइस आने का इंतजार करें और फिर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का रखें। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आपको विचलित नहीं कर पाएंगे और आप अपना प्रॉफिट पा सकेंगे। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना चाहता है, कोई धीरे धीरे अमीर बनना नहीं चाहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।